तो अब हम लोग 12th मैथ्स में एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें लॉग कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को सिंपल वे में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। इस तरह से तीन फंक्शन का ये प्रोडक्ट दिया गया है और उसका हमें dy/dx फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस ऑफ 3x ये दे रखा है और इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है कि डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो देखिए बेटा, अब ऐसे देखने में तो ये लग रहा है कि ये बहुत टफ हो गया, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन देखिए कितना इजी हो जाता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन both sides, therefore log of y equal to log of cos x into cos 2x into cos of 3x। अभी कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि log m इंटू n हो तो यह log m प्लस, एक मिनट बेटा, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इफ log m इंटू n अगर ऐसा हो तो यह बन जाता है log m प्लस log n, ऐसा बन जाता है। यानी कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में हो और यदि उसका log हो तो वह सारे फंक्शन आपस में अलग अलग हो जाते हैं, उनके बीच में साइन प्लस का साइन लग जाता है और सबके पहले लॉग आ जाता है। क्लियर हो गया बेटा? जैसे log m इंटू n तो log m प्लस log n, अगर log m इंटू n इंटू p होता तो log m प्लस log n प्लस log p हो जाता। जितने फंक्शन के यहाँ पे प्रोडक्ट होगा उतने ही आगे क्या हो जाएंगे, प्लस होते जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके, तो अब इसमें अगर मैं यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर दूं तो लॉग तो ऑलरेडी मैंने ले लिया है, देखो लॉग दोनों तरफ ले लिया है तो इधर का लेफ्ट साइड का तो यही रह जाएगा log ऑफ y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, m इंटू n इंटू p के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा log ऑफ cos ऑफ x प्लस log ऑफ cos ऑफ 2x प्लस log ऑफ cos ऑफ 3x। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया इस वाली आइडेंटिटी से, इस वाली आइडेंटिटी से ये क्लियर हो गया। ठीक है, हम लोग सर सबका अलग अलग लॉग लेके प्लस करना है। हाँ, सबको अलग अलग लॉग में आ जाएंगे, सबके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये ऐसा बन जाएगा। तो जो इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था अब ये अलग अलग फैक्टर्स बन गए, डिफरेंशिएटिंग अलग अलग फैक्टर बन गए। ठीक है, अब इसको डी बाई डी एक्स कर दो, डिफरेंशिएटिंग तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ 2x प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ 3x। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया? चलो अब देखो, हाँ अब सब में एक ही आइडेंटिटी यूज होगी। वो कौन सी आइडेंटिटी है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है बेटा? 1/x होता है, 1/x होता है, 1/x होता है। तो ये देखो, अगर x होता तो log ऑफ x अगर होता तो ये सीधे सीधे 1/x बन जाता। तो मतलब ये हो गया 1/y बन गया, है ना बेटा? ये 1/y बन जाएगा log y का। जी सर। ओके, लेकिन ये y का फंक्शन है, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो अलग से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dy/dx। क्लियर है बेटा? क्लियर है सर? अलग से क्यों किया? हाँ, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये y का फंक्शन है। log जो है ये y का फंक्शन है और इधर डिफरेंशिएट किस में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। अरे सिंपल सी बात है कि जब भी y को जब dy/dx करते हो तो क्या लिखते हो? क्या dy/dx लिखते हो कि नहीं लिखते हो?
यस सर लिखते हैं, तो वैसे ही y को अलग से dy अपन dx करना पड़ेगा। और जो log y है, पहले नॉर्मल log के रूल से जो उसका डिफरेंशिएशन होता है वो कर दिया हमने। log y का 1/y, अगर x होता तो सिर्फ 1/x हो जाता, बस यही पे खत्म हो जाता। लेकिन x यहाँ पे नहीं है, y है, तो इसलिए y का अलग से हमें dy पर dx करना रहेगा। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, इक्वल टू, अब देखो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स। अगर इस कॉस की जगह पे कॉस एक्स जगह पे अगर सिर्फ एक्स होता तो क्या 1/x बन जाता? 1/x बन जाता इस वाले रूल से। यस सर। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसे से बन जाता ये। तो यहाँ पे वही चीज लिख दो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/x के प्लेस पे cos x है, तो ये cos x हो गया। लेकिन आप क्या करेंगे, क्या हमारा खत्म हो गया यहाँ पे डिफरेंशिएशन, क्या और भी इसमें कुछ बाकी रह गया? बोलो बेटा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होगा सर। गुड, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो cos x का डायरेक्ट कर दो, cos x का डी बाई डी एक्स कितना माइनस का sin x, तो ये हो गया माइनस का sin x प्लस, अब फिर यहाँ पे आ जाओ बेटा, log cos 2x है, इसका डी बाई डी एक्स बोलो, इसका डी बाई डी एक्स बोलो। 1 cos 2x 1 cos 2x माइनस और मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस sin 2x। sin 2x, और कुछ है कि बचा है कि खत्म हो गया? बोल बेटा। सर अभी 2x का भी होगा क्या? 2x का भी होगा, राइट, 2x का होगा। ये x नहीं है, अगर x होता तो खत्म हो जाता। जैसे यहाँ पे x था तो एक ही बार में खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे अब x है पे 2x है, तो 2x का डिवाइड x क्या हो जाएगा? 2x का सर 2 बाहर आ गया, और x का 1 होता है तो सिर्फ 2 बन जाएगा, है ना? ठीक है, Yes, sir. ओके। फिर प्लस, अब इसके पास में आ जाओ, तो ये सेम जैसे आपने यहाँ बताया, ये हो जाएगा 1/cos ऑफ 3x इंटू में माइनस साइन 3x इंटू में कितना आ जाएगा 3। करेक्ट है बेटा? ये क्लियर हो गया ये पूरी स्टेप? यस सर। ओके। अब जो ये y है, यह y, इसको राइट साइड अपडेट हो गए, ये y डिनोमिनेटर में है, तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मिलेगा? y राइट साइड क्या है, तो y इंटू, अब ये बन जाएगा कितना माइनस साइन x अपॉन में cos ऑफ x, ये भी हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x अपॉन में cos ऑफ 2x, और ये भी हो जाएगा माइनस 3 साइन 3x अपॉन में cos ऑफ 3x। ये कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, ये ऐसा बन गया। यस सर। ठीक है, अब ये मिला के कुल मिला के क्या हो गया, अब ये y को हम y नहीं रहने देंगे, y इक्वल टू जो ये दे रखा है, ये y की सारी वैल्यू आप यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो क्या बन जाएगा ये cos ऑफ x इंटू cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x, और इन सब में से माइनस साइन बाहर कर दो, तो माइनस बाहर हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, सब ये प्लस हो गया ना बेटा, माइनस बाहर हो गया तो कॉमन। यस सर। ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन गया बेटा, क्या ये tan x बन जाएगा, ये प्लस 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x, ये tan का 2x बन जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू ये क्या बन जाएगा tan 3x बन जाएगा। यही बेटा आपका आंसर हो गया dy अपॉन में dx। बोलो बेटा, कुछ डाउट है, क्लियर हो गया कि कुछ पूछना है? क्लियर हो गया सर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। तो लॉग की हेल्प से इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सिंपल कर सकते हैं और इजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। सर अगर इम्प्लिसिट फंक्शन होता है तो उसका लॉग करने के बाद अलग से उसका dy by dx अलग से लिखाएंगे सही? हाँ, अगर y का फंक्शन है, अगर y का नहीं, जैसे मान लीजिए कि log ऑफ y है, एक मिनट के लिए समझो कि log ऑफ y है और इसका d अपान में dy कर रहा है, वो d अपान में dy कर रहे हैं, तब तो ये दोनों फंक्शन डिफर नहीं कर रहा है ना, दोनों तो सेम हो गए ना। हाँ सर। तब ये सिर्फ 1 अपान में y हो जाएगा, सिर्फ 1 अपान में y हो जाएगा। लेकिन अगर आप d बाई dx करते हो तब ये फंक्शन चेंज हुआ और ये 1 अपान में y, ये तो बनेगा ही बनेगा, साथ में अब y को अलग से d बाई dx करना पड़ेगा जो dy अपन dx इक्वल होगा, ये डिफरेंशिएशन होगा। ओके सर। ठीक है,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूट अंडर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है y इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपान x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये इतना लेंथी टाइप से एक क्वेश्चन दिया गया है। अब इसका हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात ये है कि क्या बिना रूट को हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं? क्या बिना रूट का लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं इसको बिना रूट का। आप ये रूट हटा दो और ऐसे लिख सकते हो x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपान x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 की होल पावर। आप क्या लगाओगे बेटा? 1/2। करेक्ट है क्या? ये जानते हो आप कि जब भी रूट को हटाते हैं तो पावर में 1/2 लगा देते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देयरफॉर लॉग ऑफ y इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 की होल पावर 1/2। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे अच्छा अब उन्हें राइट साइड तो लॉग लगाया नहीं, लॉग लिख दिया। हाँ, छूट गया, लॉग लिख दिया। अब यहाँ पे बेटा एक रूल देखो, अभी कल ही हम लोग डिस्कस कर था कि लॉग m की पावर यदि n हो, लॉग m की पावर n हो तो n इंटू लॉग m ये बन जाता है। ये लॉग रूल है बेटा। ठीक है, ये लॉग रूल है। क्लियर हो गया? ये समझ आ गया? अब यहाँ पे देखो, हाँ बोलो बेटा। जी सर, आगे सुनो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लॉग के बाद से जितना ये ब्रैकेट में ये सब m है और जो पावर 1/2 लगी है वो n है। तो क्या इसको हम लोग 1/2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपान में x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा? क्लियर हो गया? ये ऐसा लिखा जा सकता है इस वाले रूल से। यस सर। अब इसको हमें क्या करना है? इसको ब्रेक करना है बेटा। 1/2 तो ऐसे कैसे रह जाएगा? अब देखो बेटा, लॉग पूरा m अपान में n, लॉग m अपान में लॉग n, तो लॉग m अपान में n का क्या रूल बताया था मैंने? ये होता है लॉग m माइनस लॉग n। जब डिवीजन में हो तो माइनस आ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा आपका लॉग x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये हो जाएगा बेटा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, और फिर जो रूल हम लोग पढ़े हैं कि लॉग m इंटू n अगर हो तो लॉग m प्लस n बन जाता है। लॉग m प्लस लॉग n बन जाता है। ये ऐसा होता है। तो देखो बेटा, फिर अब ये रूल यहाँ पे फॉलो करो, इसमें और इसमें अलग से। तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग m इंटू n, तो लॉग x माइनस 1 लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2। ठीक है बेटा, ये इन दोनों को ऐसा लिखा जा सकता है। यस सर। ओके, माइनस बीच में लगाया, माइनस लगा दो। अब माइनस लगा करके ऐसा ब्रैकेट लगाओ बेटा। ब्रैकेट लगा के ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आगे ये तीन जो है प्रोडक्ट के रूप में है, तो तीनों तो प्लस में होंगे, लेकिन ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? सबके सब माइनस में आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। तो मैं इसको हटा देता हूँ और डायरेक्ट माइनस माइनस में लगा दूंगा। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 4 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 5। कुछ डाउट है बेटा इतने में? इतने में कुछ डाउट है क्या? नहीं। ठीक है,
अब इसको डिफ्रेंशिएट करो बेटा, ये लॉग ऑफ वाई के इक्वल है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तब कितना हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई अपान में डी एक्स। पहले भी इस तरह से हम लोगों ने करा, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1/y इंटू डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1/2, ये तो बाहर रह जाएगा, कांस्टेंट है। लॉग x माइनस 1 का डिवाइड x क्या होगा, तो लॉग x का डिवाइड x क्या होता है 1/x, तो कुल मिलाकर बन गया 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1। और अलग से आप क्या करोगे, अलग से डिवाइड x करोगे x माइनस 1 का, तो x माइनस 1 का डिवाइड x कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो बेटा, x माइनस 1 का डिवाइड x कितना हो जाएगा सर -1। -1 क्यों होगा, ये x का तो 1 हो जाएगा ना, x का 1 और 1 तो प्योर कांस्टेंट है, तो इसका 0, तो कुल मिलाकर 1 आया ना। हाँ सर 1 आएगा। ठीक है, तो इसका इंटू में 1 आ जाएगा, प्लस अब इसका कितना हो जाएगा 1/x माइनस 2, और फिर x माइनस 2 का करेंगे तो इसका भी 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 का 0 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस इसका 1/x माइनस 3 इंटू में 1 आ जाएगा, फिर माइनस 1/x माइनस 4 इंटू में 1, माइनस 1/x माइनस 5 इंटू में 1। ठीक है बेटा, ये कुछ डाउट है इसमें कि क्लियर है, ये क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब इस y को भेज दो राइट साइड, इस y को राइट साइड भेज दो, तो dy अपॉन dx आपको मिल जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे y ऊपर जाएगा, y अपॉन में 2 बन गया, या 1/2 इंटू में y, और अंदर क्या हो गया, तो 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है ना? यस सर। ओके, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे y की जो वैल्यू है, ये y की वैल्यू आप ये वाली इसमें ट्रांसफर कर दो, तो ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटू रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5, और इंटू में अब ये पूरा लिख दो 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, और यही मिल के बेटा आपको आंसर dy अपॉन dx। क्लियर है? यस सर। ओके, दिस इज योर आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा आंसर और भी चेंज हो सकता है, चाहे तो इसका हम लोग एलसीएम ले लें, शायद इसमें एलसीएम ही लेकर के सॉल्व किया गया होगा, इसमें एलसीएम ही लिया गया होगा। नहीं ठीक है बेटा, इतना ही है, ऐसे ही है, इसी फॉर्म में है, यही आंसर है। ओके ओके सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, log x की होल पावर cos ऑफ x, y इक्वल टू log x की होल पावर cos ऑफ x, ये ऐसा दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x की होल पावर cos ऑफ x।
तभी बेटा एक रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉग एम होल टू द पावर एन इक्वल टू एन इंटू लॉग ऑफ एम। ये पढ़ा था ना हम लोगों ने, ये पढ़ा था ना। यस सर। तो इसमें लॉग एम की पावर एन, तो cos x पहले आ जाएगा। सर हाँ बेटा, सर ब्लर हो रहा है। cos x पहले आ जाएगा इसमें, ठीक है बेटा। यस सर ठीक है। ओके, तो इसमें cos x पहले आ जाएगा और इंटू में बन जाएगा log ऑफ x, ये ऐसा बन जाएगा। आप डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा, तो देयरफॉर log y का कितना हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू, देखो बेटा ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का वो लगा देंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो cos x यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा log ऑफ x, फिर प्लस लगाएंगे log ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ x। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, ठीक है। यस सर। अब ये हो जाएगा cos ऑफ x इंटू, हाँ बेटा सर जो ब्रैकेट के अंदर log ऑफ x है उसका अलग से नहीं होगा डी बाई डी एक्स? अभी तो हमने करा ही नहीं ना, करना पड़ेगा इसका, log ऑफ x से करना पड़ेगा। ये तो अभी देखो डी बाई डी एक्स लगा है, अब मैं करने जा रहा हूँ इसको, ठीक है। अच्छा ओके सर। हाँ, ओके सर। तो बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ log x, तो log x का 1/1 log x हो जाएगा बेटा, क्योंकि इस log का जो x के प्लेस पे है वो log x है, तो 1 log x, और फिर अलग से होगा डी बाई डी एक्स ऑफ इस वाले log x का। क्लियर हो गया? हाँ सर आ गया, समझ में आ गया सर। प्लस ये हो जाएगा log ऑफ x इंटू cos x का हो जाएगा माइनस का sin x। अब ये क्या बन गया cos ऑफ x इंटू 1/log ऑफ x इंटू log x से कितना हो गया 1/x, 1/x। ठीक है। प्लस, अच्छा ये प्लस इंटू माइनस है तो माइनस बाहर आ गया, और ये हो जाएगा sin ऑफ x इंटू log ऑफ x, ऐसा बन जाएगा। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर दें और इस y को उधर लेके आओ बेटा, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू, और ये कितना बन गया cos ऑफ x अपान में x इंटू लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x माइनस साइन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। y की ये वैल्यू आप फिर यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, तो ये बनेगा देयरफॉर डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वाई के प्लेस पे log ऑफ x की होल पावर cos ऑफ x इंटू वाई के प्लेस पे बेटा y की वैल्यू में ट्रांसफर कर दिया, और ये कितना हो गया cos x अपान x इंटू लॉग ऑफ x माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ x, ठीक है बेटा। और यही आंसर हो गया आपका, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? सर मैंने लास्ट में y की वैल्यू पुट कर दी ना? हाँ, बस इस y के प्लेस पे ये जो y की वैल्यू है हमने पुट अप कर दिया है, बाकी सेम एज इट इज वैसे कुछ ही है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो बेटा आज रहने देते बस, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा।